इसको रिकॉर्डिंग पे कैसे लगाते हैं? हेलो, am I audible to you? हम जनरल स्किन केयर टिप्स पे बात कर रहे थे कि विंटर्स में आपने अपनी स्किन केयर रूटीन क्या रखनी है। मौसम चेंज हो गया है, तो मौसम के साथ साथ जैसे हमारे ड्रेसेस चेंज हो जाते हैं, फैशन चेंज हो जाता है, उसके साथ साथ हमारा स्किन केयर रूटीन भी चेंज होना चाहिए। तो विंटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किन की जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, दैट इज अ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर अगर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर जो विंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं बहुत कम होंगे। विंटर्स में जो मेन इश्यूज देखने में आते हैं वो एक्जिमा और ड्राई स्किन। ड्राई स्किन हमेशा एग्रावेट करती है आपकी एक्जिमा एक्जिमेटस कंडीशंस को, आपकी इरिटेशन को, फ्लेक्स हो जाते हैं, एक डलनेस सी फेस पे आ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड हो और मॉइस्चराइज्ड हो। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉइस्चराइजर की सिलेक्शन है। अगर आप मॉइस्चराइजर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके जो ड्राइनेस के इशू हैं बहुत हद तक कवर हो जाएंगे। लेट मी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजर्स। अगर आपकी ऑयली स्किन है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा सीबम की प्रोडक्शन होती है और आपका ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो सारे मॉइस्चराइजर्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ऑयली स्किन के लिए स्पेसिफिकली 3-4 लेबल्स होते हैं जो मैं अक्सर गाइड करती हूँ अपने पेशेंट्स को भी, अपने क्लाइंट्स को भी, जो आपने हमेशा देखने हैं। उनमें उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट लेबल है वो होता है आपका जी नॉन कॉमेडोजेनिक। ऑलवेज लुक फॉर द इंग्रेडिएंट, सॉरी, ऑलवेज लुक फॉर द लेबल दैट इज नॉन कॉमेडोजेनिक, नॉन एक्नीजेनिक, यानी कि उससे कॉमेडोन्स नहीं बनेंगे, पोर्स आपके क्लॉग नहीं होंगे, तो आपकी एक्नी नहीं बनेगी। नंबर थर्ड, आपने जो लेबल देखना है वो देखना है ऑयल फ्री, सीबम कंट्रोल, वाटर बेस्ड। ये 3 से 4 अगर कंपोनेंट्स आप अपने मॉइस्चराइजर में सर्च करेंगे तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी और मॉइस्चराइज भी रहेगी। ये एक मिसकंसेप्शन है कि ऑयली स्किन को जो है वो मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी हमारी स्किन बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है तो हमें जो है वो मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब हमारी स्किन ड्राई होती है तो ओवर प्रोडक्शन हो जाती है सीबम की। इनफैक्ट ड्राइनेस एग्रावेट करती है एक्नी को, इसलिए सबसे पहले तो एक्नी स्किन को कवर करें, आप मॉइस्चराइज रखें। और सेकंड हम बात करते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने जो मॉइस्चराइजर्स लेने हैं वो आपने हैवी मॉइस्चराइजर्स लेने हैं। हम किन मॉइस्चराइजर्स को हैवी कहते हैं? जो क्रीम बेस्ड होते हैं। जो लोशन बेस्ड और वाटर बेस्ड होते हैं वो लाइटर मॉइस्चराइजर्स होते हैं, जो क्रीम बेस्ड होते हैं वो थिक मॉइस्चराइजर्स होते हैं। जैसे अगर हम सिंपल बात करें जो कॉमनली बिल्कुल यूज्ड हैं, जैसे निविया की बात कर लें, क्रीम 21 की बात करें, दीज आर थिक मॉइस्चराइजर एंड दीज आर गुड फॉर ड्राई स्किन। अब जो बेसिक चीज है कि मॉइस्चराइजर लगाने का टाइम क्या होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर रहे हैं स्किन, लेकिन हमारी स्किन की जो ड्राइनेस है वो खत्म ही नहीं हो रही। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस जैसे ही आप हैंड वॉश करते हैं, फेस वॉश करते हैं, नहा कर आते हैं, आपने इमीडिएटली अपना जो है मॉइस्चराइजर यूज करना है उसी वक्त। हम जब ड्राई स्किन पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं तो वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता, और जब ड्राई स्किन में मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। तो मॉइस्चराइजर लगाने का जो बेहतरीन टाइम है वो ये होता है कि आपने इमीडिएटली, आप दिन में 5 दफा वजू करते हैं, 5 दफा मॉइस्चराइजर लगाएं। हैंड्स एंड फीट के लिए अगर आप मॉइस्चराइजर पूछेंगे विंटर्स के लिए, तो पेट्रोलियम जेली से अच्छा कोई मॉइस्चराइजर नहीं है। इनमें से आप लोगों में से जितने भी मेरे अपने पेशेंट्स देख रहे हैं मुझे, वो इस बात से एग्री करेंगे कि मैंने हैंड्स और फीट के लिए हमेशा जो सजेस्ट किया है वो पेट्रोलियम जेली। क्योंकि आपकी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है फ्रीक्वेंट वॉशिंग की वजह से कि क्रीम्स और लोशंस जो हैं वो आपके हैंड्स और फीट की ड्राइनेस को कवर नहीं कर सकते। तो हैंड्स एंड फीट के लिए आपने हमेशा पेट्रोलियम जेली यूज करनी है, लेकिन वही इमीडिएटली आफ्टर वजू या हैंड वॉशिंग, जैसे भी आप जिस चीज के पर्पज के लिए भी आप हाथ धो रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। ये तो आपकी टॉपिकल एप्लीकेशन होगी। उसके साथ साथ आपने अपने आप को हाइड्रेट भी रखना है। पानी का इंटेक हमारा देखा जाता है यूजुअली सर्दियों में कम हो जाता है, तो अगर आप वाटर इंटेक भी अपना बढ़ा के रखेंगे, मतलब कॉन्शियसली, ऑब्वियसली हमें प्यास नहीं लगती, इसलिए विविड यूज कर सकते हैं बॉडी के लिए। विविड इज अ मॉइस्चराइजर और वेस्लीन विविड जेल की अगर आप बात कर रही हैं तो यस यू कैन यूज इट फॉर योर बॉडी एज वेल। और अगर लोशन की बात कर रही हैं तो लोशन ड्राई स्किन पे कम काम करता है।
जी, अरूज ने पूछा है पेट्रोलियम जेली से ब्लैक हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ब्लैक नहीं होते। ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि पेट्रोलियम जेली यूज करने से जो हाथ है वो काले हो जाते हैं। बिल्कुल काले नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, और मैं बात करी थी पानी के ऊपर। हाँ, पानी को आपने कॉन्शियसली आपने अपना वाटर इनटेक इंक्रीज करना है, चाहे आपको प्यास लगे या नहीं लगे, क्योंकि हाइड्रेशन हमेशा आउटसाइड इनसाइड दोनों तरीके से स्किन में करनी है। और जी, इसके अलावा जो आप डार्क सर्कल्स के लिए कुछ बताएं। डार्क सर्कल्स के ऊपर मैंने खैर स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी। डार्क सर्कल्स की जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आप कौन से वाले डार्क सर्कल की बात कर रहे हैं, हम उसका ट्रीटमेंट गाइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप बात करेंगे कि पिगमेंटेशन इशू की वजह से आपके जो आंखों के नीचे स्याह हल्के हैं, किसी वेन की वजह से हैं, या फिर हॉलोनेस की वजह से हैं। अगर तो पिगमेंटेशन की वजह से डार्क सर्कल्स हैं तो फिर उसमें हम पिगमेंट एंटी पिगमेंट्री एजेंट्स देते हैं, जैसे विटामिन C 5% आप आईज के अराउंड लगा सकते हैं, नियासिनामाइड आप लगा सकते हैं। इससे आपकी जो डार्क सर्कल की जो पिगमेंटेशन है वो ठीक हो जाएगी। विंटर्स में ये डार्क सर्कल से मुझे याद आया कि विंटर्स में चूंकि एक्जिमा बढ़ जाता है आंखों के इर्द गिर्द, जिन लोगों को एक्जिमा का प्रॉब्लम है, इरिटेशन बढ़ जाती है, तो उसको भी प्रिवेंट करने का यही तरीका है कि अपनी आंखों को मॉइस्चराइज रखें, क्योंकि अगर आप उस पर भी इरिटेट करेंगे तो पिगमेंटेशन का जो इशू है वर्स हो जाता है। रुमेसा ने पूछा व्हाट्स द ट्रीटमेंट फॉर मेलास्मा। मेलास्मा बहुत स्टबर्न स्किन कंडीशन है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक क्रीम या एक दवाई बिल्कुल नहीं है। मेलास्मा में हम बहुत कुछ डिफरेंट टाइप्स की ट्रीटमेंट्स करते हैं और डिफरेंट टाइप की मेडिकेशंस भी हम देते हैं। ये डिपेंड करता है कि मेलास्मा किस टाइप का है, आपका सुपरफिशियल मेलास्मा है या डीप मेलास्मा है। एक जो मेन चीज मैं अपने सब मेलास्मा पेशेंट्स को गाइड करती हूँ वो है सन प्रोटेक्शन। मेलास्मा है या किसी भी किस्म की आपको स्किन की पिगमेंटेशन है, जब तक आप सन प्रोटेक्शन नहीं करेंगे आपका मेलास्मा या स्किन पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा। तो इस चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, आपने सन प्रोटेक्शन जरूर रखनी है, क्योंकि सन प्रोटेक्शन वाहिद इंग्रेडिएंट है जो हर तरह की पिगमेंटेशन को बेहतर करता है। ऑयली स्किन के लिए स्क्रब क्लिनजर्स जो कंटेन करते हैं सैलिसिलिक एसिड, वो बहुत अच्छे होते हैं। उनके साथ आपकी एक केमिकल एक्सफोलिएशन भी हो जाती है और आप उनको रूटीन में यूज भी कर सकते हैं। हाउ मेनी सेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर एक्नी स्कार ट्रीटमेंट। एक्नी स्कार जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसके ऊपर भी मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसे डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, या मैं थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। स्कार्स की डेप्थ जितनी ज्यादा होती है या स्कार्स जितने पुराने होते हैं, उतने नंबर ऑफ सेशंस हमें ज्यादा करने पड़ते हैं। और जितने न्यू फॉर्म स्कार्स होते हैं, लेट्स सपोज जैसे आपने अभी एक्नी का ट्रीटमेंट लिया है और आपके जो कुछ स्कार्स थे साथ ही आपने उसका ट्रीटमेंट ले लिया है, तो उनके अंदर हमें सेशंस कम लगते हैं। 3 से 4 सेशंस में आपको बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती है। और अगर आपके स्कार्स बहुत पुराने हो तो हमें 6 से 7 सेशंस तक भी जाना पड़ता है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे, आपके स्कार टाइप पे, और तीसरा जो हम ट्रीटमेंट चूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करते हैं, माइक्रो नीडलिंग करते हैं, CO2 लेजर करते हैं, थ्रेड्स करते हैं। तो सबके सेशंस जो है वो वेरिएबल होते हैं। माइक्रो नीडलिंग के 6 सेशंस तक हम जाते हैं, CO2 अगर करेंगे तो 3 सेशंस तक जाते हैं, थ्रेड्स करेंगे तो वो भी 2 से 3 सेशंस में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम यूजिंग नाइट क्रीम, स्किन बहुत सॉफ्ट हो रही है, थैंक यू सो मच। लेजर ट्रीटमेंट फॉर मेलास्मा। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा है कि लेजर ट्रीटमेंट फॉर मेलास्मा। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं मेलास्मा में लेजर लेजर को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। ऑल्दो आई डिड, पहले मैंने किया है मेलास्मा के ऊपर, लेकिन हमने ये देखा है कि एशियन स्किन टाइप में जो है वो लेजर मेलास्मा के लिए बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस में तो एटलीस्ट नहीं है। तो मेरा जो फेवरेट प्रोसीजर है मेलास्मा में वो है मेसोथेरेपी, क्योंकि मैंने उसके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% रिजल्ट्स देखे हैं। और वो मेलास्मा जो दोबारा भी नहीं आता, क्योंकि कई दफा देखा गया है कि अगर हम मेलास्मा का ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट जैसे ही खत्म करते हैं मेलास्मा फिर से वापस आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेसोथेरेपी के साथ मैंने अब तक किसी भी पेशेंट में रिबाउंड नहीं देखा। तो मेरा जो फेवरेट ट्रीटमेंट है मेलास्मा में वो मेसोथेरेपी है। जी, तो मैं बात कर रही थी आपकी विंटर स्किन केयर के ऊपर। आपके क्वेश्चंस भी मैं साथ साथ लेती रहूंगी, और जो जनरल डिस्कशन मैं कर रही थी विंटर स्किन केयर टिप्स के ऊपर वो भी बताती रहूंगी मैं। कोई भी क्यूरीज हो आप इसमें पूछ सकते हैं मुझसे। तो नेक्स्ट था वाटर इनटेक आपने इंक्रीज करना है।
वाटर इनटेक के बाद आपने ये इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने हीटर्स, जो आपने हीटर लगाते हैं, हीटर यूज करते हैं इसके लिए, हीटिंग सिस्टम, उसको जितना अवॉइड करेंगे उतना बेहतर है। आप नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज कर दें कपड़ों की, लेकिन हीटिंग सिस्टम अगेन क्या करता है, हमारा मॉइस्चर को, स्किन से मॉइस्चर गायब करता है और स्किन को ड्राई करता है। तो हीटर्स तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, लेकिन अगर आप करते हैं तो साथ ह्यूमिडिफायर जरूर लगाएं रूम्स के अंदर। अच्छा जी, और आपने, अरूज ने पूछा विटामिन सी C10 कैन आई यूज इट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन? यस, यू कैन यूज इट एज लॉन्ग एज कोई भी प्रोडक्ट आपकी स्किन पे आपकी स्किन को सूट करती है, उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। यस, यू कैन यूज इट फॉर लॉन्ग, क्योंकि ये स्टेरॉइड्स तो है नहीं या कोई और मेडिसिन है जो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन दे, आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकती हैं। हम्म, सोनिया, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। सही। तो नेक्स्ट इसके बाद, हाँ अब आ गया, मैंने आपको गाइड कर दिया है कि आपने मॉइस्चराइजर बिल्कुल नहीं भूलना। दूसरे नंबर पे आपने वाटर इनटेक अपना इंक्रीज करना है। तीसरे नंबर पे आपने हीटर्स को यूज नहीं करना। आप ह्यूमिडिफायर, अगर हीटर्स यूज करते हैं तो जरूर ह्यूमिडिफायर यूज करें। और फोर्थ नंबर पे इंपॉर्टेंटली कि एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्म, दोनों दोनों जो टेम्परेचर्स होते हैं वो स्किन के लिए खराब होते हैं, तो उससे स्किन आपकी एक्सट्रीम ड्राई हो जाती है। तो नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर आप यूज किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस। स्टिल आई एम 28। फेस पर स्टिल आई एम, ठीक है। आप पूछ रही हैं कि कुछ पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ बता दें। देखिए, अगर पिंपल्स आपके एक से दो हैं तो सबसे पहले तो आप हमेशा उस चीज से स्टार्ट करें, बिल्कुल मिनिमल से। मैं स्किन रिजीम जब भी देती हूँ अपने पेशेंट्स को, मिनिमल मिनिमल स्किन रिजीम स्टार्ट करवाती हूँ। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पिंपल्स को आपने रोकना है तो फेस वॉश, अपना फेस वॉश सिलेक्ट करें जिसके अंदर बेंजोइल पेरोक्साइड हो या सैलिसिलिक एसिड हो। दिन में 2 से 3 दफा आप उसको यूज करें। अगर तो सिंपल फेस वॉश यूज करने से आपकी पिंपल कंट्रोल हो जाते हैं तो गुड एनफ। और अगर आपको लगता है कि सिंपल फेस वॉश यूज करने से, अकॉर्डिंग टू योर स्किन, आपकी अगर एक्नी कंट्रोल नहीं होती, तो फिर आप एक्नी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। इसका फायदा ये होगा कि आपकी अगर एक्नी स्कार्स नहीं होंगे, पिगमेंटेशन नहीं होगी। एक्नी को डील करना आसान है, स्कार्स को डील करना जरा मुश्किल है, तो इसलिए टाइमली एक्ने का ट्रीटमेंट ले लिया करें। विंटर्स में ड्राई स्किन के लिए क्या करें, ऋषा? मैंने सारी जो भी डिस्कशन की है वो इसी चीज पे की है, लेकिन चले मैं रिपीट कर लेती हूँ। विंटर में सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजर। नेवर फॉरगेट टू यूज अ मॉइस्चराइजर, राइट मॉइस्चराइजर फॉर योर राइट स्किन। मॉइस्चराइजर्स में लगाने का एग्जैक्ट सही टाइम है वॉश करने के बाद, नहाने के बाद, वजू करने के बाद। जब भी आपका फेस स्किन गीली हो उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइजर यूज करना है। ड्राई स्किन पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा। आफ्टर यूजिंग फ्लेक्सियन लोशन, वैसे फ्लेक्सियन मॉइस्चराइजर इज अ गुड मॉइस्चराइजर फॉर एक्नी प्रोन स्किन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा पेशेंट्स में रिकमेंड भी करती हूँ, और मेरे पेशेंट्स में बिल्कुल कोई एक्नी की कंप्लेन नहीं होती, क्योंकि ये नॉन कोमेडोजेनिक है, हाइपो एलर्जेनिक है, वाटर बेस्ड है। तो अगर आपको एक्नी हो रही है तो लुक फॉर अदर कॉज के, अदर देन मॉइस्चराइजर और क्या चीज है जो एक्ने को कॉज कर सकती है। आपकी डाइट हो सकती है, अगर आप कोई डाइट में ऐसी चीज ले रही हैं जैसे आप ऑयली फूड बहुत खा रही हैं, या अगर मीठा आप बहुत खाती हैं, उसकी वजह से एक्नी ब्रेकआउट हो सकते हैं। अगर आप अननेसेसरी क्लिनजिंग फेशियल मसाज करते हैं उसके साथ एक्नी हो जाती है। अननेसेसरी क्लिनजिंग फेशियल मसाज बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती मैं ऑयली ऑयली स्किन के लिए, एक्नी प्रोन स्किन के लिए। आपने कोई सैलून का फेशियल लिया है तो उसके साथ भी आपकी एक्नी वर्स हो सकती है। फ्लेक्सियन जो है वो नहीं कॉज करता, इतना एक्नी ब्रेकआउट नहीं करता। और हाइपर पिगमेंटेशन सोल्यूशन, सुपर ड्राई स्किन का तो मैं गाइड कर रही हूँ अभी सारा, आपको यही मैंने गाइड किया है। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए मैं गाइड कर देती हूँ। हाइपर पिगमेंटेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है। अगेन जैसे भी मेलास्मा मैंने डिस्कस किया था, इस तरह पिगमेंटेशन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। अनटिल अनलेस हमें कॉज नहीं पता चलेगी हम हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट नहीं कर सकते। एक्नी की वजह से है, मेलास्मा की वजह से है, किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है, अनीमिया की वजह से है। ये कॉमन कॉजेज हैं जो पिगमेंटेशन कॉज करती हैं स्किन के ऊपर। आपका सन एक्सपोजर टाइम ज्यादा है, उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन हो जाती है। लेकिन एक मेन चीज जो आप यूज कर सकते हैं वो सन ब्लॉक।
जितना रिलीजियसली आप लोग सन ब्लॉक यूज करेंगे पिगमेंटेशन इशू के लिए, उतनी आपकी स्किन जो है पिगमेंटेशन को कंट्रोल करेगी। हमने कोई भी पिगमेंटेशन ठीक करनी होती है तो हमारा जो बेसिक एक जो कहते हैं ना आप, मेन चीज होती है या मेन स्किन केयर रिजीम के अंदर जो हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं वो सन ब्लॉक ऐड करते हैं। अगर आप सन ब्लॉक रिलीजियसली लगाएंगे हर 2 से 3 घंटे के बाद हायर एसपीएफ का, तो डेफिनेटली आपकी पिगमेंटेशन वर्स नहीं करेगी। अदर देन दिस ऑब्वियसली कॉज हम देखेंगे तो उसके बाद हम उसको बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकेंगे। Textured skin any solution? Yes, we do have solution for textured skin as well. टेक्सचर स्किन से मुराद है कि आपकी अनइवन स्किन है, आपको बम्पीनेस सी फील होती है, तो इसके लिए तो सबसे जरूरी है कि आप पहले एक्सफोलिएशन करवाएं। एक्सफोलिएशन, केमिकल एक्सफोलिएशन आप खुद घर में भी कर सकते हैं, आप इधर केमिकल एक्सफोलिएशन कर सकते हैं, फिजिकल हम लोग करते हैं प्रोसीजर्स के साथ, और फिर रीजनरेशन ट्रीटमेंट्स जो हैं वो इसके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, जो स्मूथ करती हैं टेक्सचर को, जैसे CO2 लेजर है या फ्रैक्शनल CO2 लेजर या माइक्रो नीडलिंग। इसके साथ आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। ब्रांड्स तो डेफिनेटली किन्जा मैं नहीं बता सकती, कैसे मैं बता सकती हूँ, क्योंकि हर प्रोडक्ट तो डिफरेंट टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप स्किन के लिए, डिफरेंट इंडिकेशन के लिए, डिफरेंट इशू के लिए जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। इस तरह ब्रांड्स का नाम मैं नहीं बता सकती, आई एम सो सॉरी। I speak acne scars. Yes, they can be improved and very much improved with the help of CO2 laser, with the help of micro needling. कई दफा ये होता है कि स्कार्स के लिए हमें सब्सिजन भी करनी पड़ते हैं। एक्नी स्कार्स इतने डीप होते हैं कि हमें नीचे से वो अटैच होते हैं अंडरलाइंग स्किन के साथ, अंडरलाइंग टिश्यूज के साथ। तो अगर सिंपल प्रोसीजर्स के साथ आपको इफेक्ट नहीं आ रहा होता तो फिर हम उसमें सब्सिजन करते हैं, ब्रेक करके स्कार को नीचे से, और फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। कितने टाइम सन ब्लॉक यूज करना है, और प्लीज सन ब्लॉक बता दें। ठीक है, अच्छा, सन ब्लॉक का ये है कि आप हर 2 से 3 घंटे के बाद रीअप्लाई किया करें। अगर आप ये समझते हैं कि आपने मॉर्निंग में सन ब्लॉक लगाया था और वो रात दोपहर तक, सॉरी, जब तक धूप है वो आपको प्रोटेक्शन देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सन प्रोटेक्शन आपको 2 से 3 घंटे तक सिर्फ मिलती है किसी भी सन ब्लॉक से। तो हर 2 से 3 घंटे के बाद आपने सन ब्लॉक रीअप्लाई करना होता है। अगर आप सन ब्लॉक रीअप्लाई नहीं करते तो वो जो आपने मॉर्निंग में सन ब्लॉक लगाया होता है उसका कोई फायदा नहीं होता। इसी तरह अगर आपने सन ब्लॉक लगाना है तो रिलीजियसली लगाना है, डेली लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने आज लगाया, कल आप भूल गई हैं, परसों फिर आपने लगाया, तो इस तरह ब्रेक कर करके जो भी सन ब्लॉक लगाते हैं उसका फायदा नहीं होता। तीसरी चीज आपने पूछा कोई अच्छा सा सन ब्लॉक बता दे। सन ब्लॉक पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, आप जरूर जाकर देखें। अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप एंड योर स्किन नीड हमेशा सन ब्लॉक सेलेक्ट करें। आपको अगर पिगमेंटेशन इशू है तो हायर एसपीएफ आपको काम करेगा, और अगर आपका पिगमेंटेशन इशू नहीं है तो फिर SPF 30 भी जो है वो सफिशिएंट होता है। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग परचेज करें। ऑयली स्किन है तो आपने सीबम कंट्रोल लेना है, अगर ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ब्लैक हेड्स, तो आप बिल्कुल ब्लैक हेड्स बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अगेन उसी तरह से ब्लैक हेड्स नॉर्मली क्लॉग पोर्स होते हैं, केमिकल एक्सफोलिएशन के साथ, आपके सिंपल फेस वॉश के साथ, क्लिनजर के साथ भी रिमूव हो सकते हैं अगर आप घर में कोई सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग यूज करती हैं फेस वॉश। और हम तो करते ही करते ट्रीटमेंट्स भी हम करते हैं जिसमें हाइड्रोफेशियल से बहुत अच्छे रिमूव हो जाते हैं। फिर हम ऐसी मेडिकेशंस भी देते हैं जिसमें विटामिन A डेरिवेटिव्स हों, उनसे भी ब्लैक हेड्स कंट्रोल हो जाते हैं। अनइवन स्किन टोन के लिए बेस्ट फेशियल, देखिए आप जो सैलून वाले फेशियल्स हैं, अगर आप उससे रिलेटेड मुझसे कुछ पूछेंगे तो आई एम सो सॉरी, मैं आपको गाइड नहीं कर सकूंगी। स्किन टोन का मतलब है कि आपकी स्किन जैसे फोरहेड से डिफरेंट कलर की है, चिन, जो मैं समझ रही हूँ आपकी बात से, चिन से डिफरेंट कलर की है, चीक्स पे डिफरेंट कलर है, तो उसके लिए कोई फेशियल नहीं होता। उसके लिए हमेशा आपकी स्किन केयर रिजीम होती है, आपकी स्किन केयर रूटीन होती है। आपका सन एक्सपोजर है तो आपका सन ब्लॉक होगा, आपकी एक डे क्रीम है, आपकी नाइट क्रीम है, फिर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं। फेशियल्स आपको कभी भी अनइवन स्किन टोन को इवन नहीं करते। डीप क्लींस जरूर करते हैं, हाइड्रेट जरूर करते हैं, लेकिन फेशियल से टोन बेहतर वो नहीं, उस तरह अनइवन टोन बेहतर नहीं होता। आई हैव टेकन 5। अर्शी, अर्शी आपने जैसे अभी CO2 का कहा, आपने 5 सेशंस लिए हैं सो फार। अब तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अपने पेशेंट्स में किए हैं वो 3-3 सेशंस में हमें रिजल्ट मिल जाता है। अगेन यहाँ इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपके स्कार्स किस टाइप के थे या किस टाइप के हैं।
क्योंकि हमें कई दफा कम्बिनेशन ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है। स्कार्स अगर बहुत डीप हों, टीदर्ड हों, तो हमें नीचे से उनको सेपरेट करना पड़ता है अंडरलाइंग टिश्यू के साथ। मैं कुछ पेशेंट्स में अपने कंबाइन भी करती हूँ ट्रीटमेंट, CO2 भी करती हूँ, सब्सिजन भी करती हूँ, PRP भी करती हूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है रिजल्ट्स के, आप ऑब्वियसली ट्रीटमेंट कहाँ से ले रहे हैं, आपके स्कार्स कैसे हैं, और फिर आफ्टर केयर आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रीट हो जाते हैं। डार्क सर्कल्स, किंजर डार्क सर्कल्स के लिए मैंने अभी बताया है, पहले भी बताया है कि डार्क सर्कल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डार्क सर्कल की रीजन डिफरेंट होती है, यानी कि डार्क सर्कल सिंपल अगर कहीं पिगमेंटेशन इशू हो सकता है। आप अगर काजल मस्कारा लगाती हैं, उसको आप सही तरीके से क्लीन नहीं करते, तो वो कलर आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होकर वो भी डार्क टोन देता है। कई दफा आपकी आंखों के नीचे वेन्स जो है वो प्रोमिनेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो डार्क नजर आती हैं। और कई दफा फैट लॉस की वजह से डार्क नजर आता है एरिया। तो जो जो वजह होगी अगर हम उसको ट्रीट करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आप सिर्फ पिगमेंटेशन की बात कर रही हैं, तो इसमें विटामिन C सीरम 5% आप यूज कर सकती हैं पिगमेंटेशन इशू के लिए अराउंड योर आईज। वो बहुत इफेक्टिव होता है। अगर वेन्स हैं तो उसके लिए हम लेजर करते हैं, फैट लॉस है तो फिलर्स हम यूज करेंगे। इकरा मोस्ट वेलकम, एनी टाइम, जब आपको आसानी हो आप आ जाए। और कोई क्वेश्चंस? हेलो। सॉरी, कुछ क्वेश्चंस मैंने मिस भी कर दिए हैं, वो ऊपर चले गए थे, मुझे नजर नहीं आ रहे थे। अगर आप दोबारा लिखना चाहें तो मैं आंसर कर दूंगी। एड्रेस हमारा क्लिनिक है F11 मरकज में, लॉर्ड ट्रेड सेंटर, F11 मरकज, इस्लामाबाद। वेबसाइट पे आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा। इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, ब्लैकहेड्स के लिए तुबा मैं बता चुकी हूँ आपको। अनइवन स्किन टोन के लिए नाइट क्रीम, जिस एक्नी ना हो। अनइवन स्किन टोन के लिए आप सीरम यूज कर सकते हैं। विटामिन C के सीरम 15% सीरम आप डेली एट नाइट मिनिमम से शुरू करें। आप 10% से स्टार्ट कर सकते हैं, और 15% और 25% तक आप जा सकते हैं। व्हाट अबाउट जेनेटिक डार्क सर्कल्स? जेनेटिक डार्क सर्कल से मुराद अगर आपकी हॉलोनेस है तो डेफिनेटली वो भी ट्रीट हो जाते हैं। अब तो बहुत ज्यादा एडवांसेस आ गए हैं इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको किसी भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जिसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो जेनेटिक डार्क सर्कल्स के लिए जो मुझे आपकी बात से समझ आ रहा है कि हॉलोनेस है या जेनेटिक, आपका आई का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो डार्क सर्कल्स प्रोमिनेंट होते हैं, तो उसमें हम फिलर्स या फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। थ्रेड के बाद एक्नी बहुत होती है, उसका कोई हल? थ्रेड के बाद तो एक्नी नहीं होती। अच्छा, थ्रेडिंग, सॉरी, मैं कहती जो थ्रेड ट्रीटमेंट मैं स्कार्ट के लिए करती हूँ, आप उसका पूछ रहे हैं। थ्रेडिंग तो किया ही ना करें। जब एक अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है आपके पास लेजर का, जिससे परमानेंट सोल्यूशन है हेयर रिमूवल का, तो फिर आपको मेरा नहीं ख्याल थ्रेडिंग पे जाना चाहिए। क्योंकि थ्रेडिंग के बाद जो होता है वो एक्नी नहीं होती, वो पोस्ट वैक्स या पोस्ट फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो बेहतर यह है कि आप थ्रेडिंग करवाएं ही ना। मॉइस्चराइजर के बाद मेलास्मा क्रीम लगा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। इन द ऑर्डर ऑफ, जब भी आप स्किन की जो, अगर आपके पास 2 से 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने लेयर अप करना है, तो इसमें इंपॉर्टेंट आपका ये होता है कि जो थिनेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आप पहले स्किन पे अप्लाई करते हैं, और जो थिकेस्ट होगा ना वो आप एंड में अप्लाई करेंगे, लास्ट, यानी कि एप्लीकेशन थिक प्रोडक्ट की होगी। सीरम जैसे हैं वो आप सबसे पहले लगाएंगे, फिर अगर लोशन है उसको सेकंड पे, और अगर क्रीम है तो उसको थर्ड स्टेज पे लगाएंगे। थर्ड लेयर जो है वो क्रीम की होगी। स्किन वाइटनिंग क्रीम अच्छी सी, तो वह ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती कि स्किन वाइटनिंग क्रीम अच्छी सी कैसे बता सकती हूँ मैं। आपका कोई स्किन का इशू है तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, कोई पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है उसको मैं गाइड कर सकती हूँ, लेकिन ऐसे नाम नहीं मैं बता सकती।
मुझे इस डर्मेरिया क्लिंजर फॉर एक्ने प्रोन स्किन, इज इट गुड? मेरा इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप यूज करके देखें। अगर इसके, या पहले इसका लेबल पढ़ लें, इसके ऊपर अगर लिखा हुआ है सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग और एक्ने फॉर एक्ने प्रोन स्किन, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सॉरी, फिर क्वेश्चंस इतने रैपिडली आए हैं, कुछ फिर मिस हो गए हैं बीच में से। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल गई होगी। मैं सेशन को वाइंड अप करती हूँ। सिर्फ दो चार बातें बताऊंगी इंपॉर्टेंट। विंटर्स आने वाली हैं, स्किन का ख्याल रखें। स्किन का ख्याल सिर्फ क्रीमों से नहीं होता, ये जहन से निकाल दें कि आप अच्छी से अच्छी महंगी से महंगी क्रीम लगाएंगे तो आपकी स्किन शाइन करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स हेल्दी हो, फिर क्रीम्स काम करती हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आपकी हैबिट्स हेल्दी नहीं है, आपका वाटर इनटेक नहीं है, आप पॉजिटिव माइंडेड नहीं है, तो फिर क्रीम्स काम नहीं करती। 18 ईयर के बाद फेशियल कर सकते हैं? ऑयली फेस के लिए कोई फेशियल बताइए। ऑयली फेस के लिए जो सबसे अच्छा फेशियल है वो सिर्फ हाइड्रा फेशियल है। मैं ऑयली स्किन वालों को हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आपने कोई किसी किस्म की कोई क्लिनजिंग फेशियल मसाज नहीं करना, और सैलून वाला फेशियल तो बिल्कुल नहीं लेना। इसलिए अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है तो आप हाइड्रा फेशियल लें, नहीं तो कोई फेशियल नहीं लेना। थैंक यू सो मच मुनव्वर ऑनेस्ट डॉक्टर, आपने लिखा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई ट्राई अरूज कि मैं इसको अपलोड कर सकूं, लेकिन मैंने इसको रिकॉर्डिंग पे तो नहीं लगाया था, तो मेरा ख्याल है क्योंकि आई एम नॉट गुड इन ऑल दीज थिंग्स। तो लेट्स सी, मैं कोशिश करूंगी, अगर एंड में इसकी ऑप्शन आई तो मैं इसे जरूर अपलोड करूंगी। चलें जी, मैं वाइंड अप करी थी, फिर बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैं वहीं फिर बीच में भूल जाती हूँ। तो वाइंड अप यही कर रही थी कि मॉइस्चराइजर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप होना चाहिए। ऑयली स्किन है, नॉन कॉमेडोजेनिक, हाइपो एलर्जेनिक। ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करने हैं। हैंड्स और फीट के लिए सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर पेट्रोलियम जेली है। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इन विंटर्स एज वेल। चार्जेस आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, www.drmehvishaftapkhan.com। सारा स्किन स्मिथ प्राइस प्लान वहां पर लिखा हुआ है। और चार्जेस जो हैं वो फिक्स नहीं होते, आपकी नीड के अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा हो सकते हैं। आपका स्कार का एरिया ज्यादा है तो चार्जेस ज्यादा हो सकते हैं, अगर कम है तो हम उन चार्जेस को कम भी कर देते हैं। डबल टोन स्किन के लिए अरूज मैंने पहले भी बताया है, जो हाइड्रा फेशियल है इट्स जस्ट अ डीप क्लिनजिंग, इसके साथ आपकी स्किन नीट हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है। डबल टोन के लिए एक स्किन केयर रिजीम में अच्छी सी आपको बना के दे सकती हूँ। आपकी डे केयर क्रीम हो, आपकी नाइट केयर क्रीम हो, आपका फेस वॉश हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड, और कुछ सप्लीमेंट्स जो आपकी अनइवन टोन को बेहतर करेंगे। और उसके अलावा ऑब्वियसली जो कॉज है कि आपकी जो अनइवन टोन है वो किस वजह से है, उसको अगर हम ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली टोन आपकी इवन टोन हो जाएगी इंशाल्लाह। ड्राई स्किन, वाइट पैचेस, हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट, एंड नंबर टू मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज मॉइस्चराइज। दीज आर द टू बेसिक थिंग्स जो आपकी ड्राई स्किन को ट्रीट कर सकते हैं। और अगर ड्राई वाइट पैचेस आपको एक्जिमा की वजह से हैं तो उसमें ऑब्वियसली एक्जिमा का ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। वो स्टेरॉइड्स हैं, आपकी स्किन फेस के ऊपर है तो माइल्ड स्टेरॉइड्स ऑब्वियसली हम देंगे। और अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे एक्जिमा है क्या ये वाइट पैचेस हैं तो वो उस हिसाब से आपकी जो स्वेरिटी होगी उसको हम देंगे। व्हाइटनिंग इंजेक्शंस का क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर इसमें बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। ग्लूटाथायोन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, सबकी बॉडीज में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बन भी रहा होता है। तो ये है कि अगर आप लाइफ लॉन्ग किसी चीज को कंटिन्यू रख सकते हैं तो फिर आप व्हाइटनिंग इंजेक्शन की तरफ आए। अदरवाइज जो है ये सोल्यूशन सिर्फ टेम्परेरी है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसमें हम पहले आपके बेसलाइन टेस्ट करवाते हैं, जो मेरा प्रोटोकॉल है। बेसलाइन आपके टेस्ट होते हैं, अगर आपको कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है फिर हम आपको टेस्ट डोज देते हैं। टेस्ट डोज से अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो फिर हम उसको कंटिन्यू रखते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्किन नीड के ऊपर, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर। कम से कम हम 10 से 12 और मैक्सिमम 18 सेशंस तक जा सकते हैं, यानी कि 18 इंजेक्शन तक जा सकते हैं। आफ्टर CO2 एक्नी क्यों हो जाती है? आफ्टर CO2 एक्नी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अगर हो जाती है तो इसका मतलब है आप पोस्ट प्रोसीजर केयर सही नहीं कर रहे।
मिलास्मा का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से होता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो ये कि सन ब्लॉक आपने नहीं भूलना किसी भी सूरत में, अगर आपको मिलास्मा की कोई भी टाइप है, सुपरफिशियल है या डीप है। और दूसरा, एक्सपेरिमेंटेशन बिल्कुल नहीं करनी। ऐसे ऐसे मिलाजमा के पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने कुछ नहीं छोड़ा होता, इतनी एक्सपेरिमेंटेशन की होती है कि उनको ट्रीट करने में हमें भी बहुत टाइम लगता है। तो जो सिंसियर एडवाइस है ना, वो ये है कि एक तो सन ब्लॉक लगाएं, एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करें, और एज अर्ली एज पॉसिबल इसको ट्रीट करवाएं। सर्टिफाइड डॉक्टर से, जो भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको जरूर दिखाएं जहां भी आप जा सके। हैंड के पोर्स खुले होते हैं? क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे, हैंड के पोर्स से क्या मुराद है आपकी? पिंपल्स के निशान के लिए आप अगेन वही बात है, अगर पिगमेंटेशन की बात करें तो विटामिन सी सीरम इज वेरी गुड। जो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ ये इंग्रेडिएंट ही बता सकती हूँ। तो उसको रिलीजियसली यूज करें, विटामिन सी को डेली एट नाइट आप अप्लाई करें, और मॉर्निंग में सन ब्लॉक लगाएं। तो पिंपल्स जो है वो लाइट हो जाएंगे। और स्क्रैच मत किया करें जब भी आपको एक्ने हो, क्योंकि जब आप स्क्रैच करते हैं तो पिगमेंटेशन इश्यूज जो है वो बढ़ जाते हैं, या पिगमेंटेशन डीप हो जाती है, जो फिर देर से जाती है। चलें जी, मुझे इजाजत दें तो इंशाल्लाह ताला फिर ज्वाइन करूंगी। नेक्स्ट टाइम फिर आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके और इस तरह डायरेक्ट आंसर्स देके। तो आपकी कोई भी क्यूज आप वैसे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0333047704। आप डीएम भी कर सकती हैं यहाँ पर। सब क्लाइंट्स को जो है वो रिप्लाई करते हैं। और आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारी डॉक्टर महविश आफ्ताब खान .com। और क्लिनिक हमारा है सिन स्मिथ ISB F11 मरकज इस्लामाबाद। स्कार्स के लिए मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ। फेस स्कार्स के लिए काइंडली बताएं। स्कार्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। वो डिपेंड करता है कि स्कार्स कौन से, हाइपरट्रॉफिक स्कार हैं या एट्रोफिक स्कार्स हैं, यानी कि खड्डे वाले हैं या उभरे हुए हैं। तो इस हिसाब से जो ट्रीटमेंट है आपका उसी पे डिपेंड करेगा कि कौन से स्कार्स हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पानी पीना मत भूलिएगा, खुद से प्यार करें तो स्किन भी अच्छी होगी। बाय बाय।